ओम शांति। सुनते हैं 15 अक्टूबर 75 पार्ट 2 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत ही सुंदर एक रहस्य समझाया। क्या बाबा ने कहा सबसे बड़ा टीचर कौन सा है। दूसरा, अनेकों की आशीर्वाद लेने के लिए क्या करें। और तीसरा, ब्रह्मा बाप को किस बात में फॉलो करना है। और लास्ट बाबा ने टीचर्स का पहला सर्टिफिकेट कौन सा है। तो सुनते हैं 15 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना। पांडव शिव शक्ति सेना तथा टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आप हर कर्म करके दिखाने के निमित्त हैं। हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है। तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त हैं। वह रुकती है तो सारी लाइन रुक जाती है। तुम्हारी लाइन की जिम्मेवारी है। ऐसी जिम्मेवारी समझकर चलें तो हर कर्म कैसा करेंगे। बाबा ने कहा हाँ, कितनी बड़ी तुम्हारी जिम्मेवारी है। और तुम रुके तो सारी लाइन रुक जाती है। तुम्हारे पीछे लाइनें चल रही हैं। कितना सुंदर बाबा ने जिम्मेवारी का एहसास कराया। ऐसी जिम्मेवारी समझकर चलें तो हर कर्म कैसा करेंगे। वैसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता, बड़े ध्यान से सुनना बाबा का वाक्य। वैसे भी कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। सबसे बड़ा टीचर कौन। एक एक से सीखने की बजाय जिम्मेवारी जिसने जितनी उठा ली समझो उतना बड़ा उसे टीचर मिल गया। हाँ, तो कहीं जिम्मेवारी से डरते हैं, बस मैंने ये जिम्मेवारी ये नहीं ले सकता। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी लेने का शौक होना चाहिए, क्योंकि जितना जिम्मेवार बनेंगे उतना ही राजभाग का ताज मिलेगा। जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है। ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवाय और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। हाँ, हर एक समझे मेरे पीछे कितनी विशाल जिम्मेवारी। सारी विश्व की जिम्मेवार आत्मा हूँ। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवाय और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। हाँ, यदि जिम्मेवारी नहीं तो बचपन हो जाता है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। टीचर को हर संकल्प, हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरी पीछे कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे भी नहीं कि जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा, नहीं। जितनी ये जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है तो बोझ खुशी में बदल जाता है। यह बोझ महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने वैसे आप सब भी निमित्त हैं। हाँ, बाबा कहते जिम्मेवारी का बोझ बोझ नहीं है, ये तो बोझ खुशी में बदल देता है, क्योंकि आशीर्वाद बहुतों की मिलती है ना। तो जितने सर्विसेबल बच्चे उन्हें तो ये अनुभव है, कितनी आशीर्वाद मिलती उतने ही हल्के होते जाते और उड़ते जाते। वह बोझ महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने वैसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था।
ऐसे ही फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप की कौन सी बात को फॉलो करना है? जिम्मेवारी उठाने में भी नंबर 1 थे और हल्का रहने में भी नंबर 1 थे। रोजाना कितने 20, 30, 35, 40 पत्रों का भी जवाब देना, सब कुछ करना, सारी जिम्मेवारियां प्लस साथ साथ बाबा देखो सदा ही हल्का, जरा भी बाबा नीचे नहीं आना। ये एक बैलेंस ब्रह्मा बाबा का कमाल। तो ये आखिरी दिन भी 18 जनवरी को, बताओ उस वक्त तो आत्मा बिल्कुल पक गया, फल संपूर्ण होती है और बस चले बिल्कुल जुड़ा हुआ बाबा के पास, एकदम हाई स्टेज संपन्न अवस्था में। तो भी बाबा ने आखिरी दिन भी कितने सारे पत्रों के जवाब दिए, सारा कारोबार किया, साथ योग तो था ही था, कर्म योग। और किसी को नक्शा चंद्रहास बच्चे को दिया कि क्या आगे कैसे हाल बनाना है, सब कुछ सारा करके रात को फिर मुरली चला के कि वो भी क्यों लास्ट डे भी क्यों मिस की जाए, बोलो। तब बाबा उड़ा पंछी। तो बाबा ने कभी जिम्मेवारी का संन्यास नहीं किया कि 5-6 दिन मैं अब कुछ नहीं करूँगा, बस मैं बैठा हूँ बाबा की शिव बाबा की मस्ती में, अभी मेरे को कुछ नहीं काम, मुझे बोलना भी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं। ऐसा बाबा ने नहीं सिखाया, बाबा ने तो राजयोग सिखाया। सब मर्यादा प्रमाण करना, सारा कुछ करना, योग युक्त भी रहना और जिम्मेवारियों से किनारा नहीं करना, वो सब करते हुए बाबा संपन्न हुए। ऐसे ही हम बच्चों को संपन्न बनना है। तो बाबा ने कहा हाँ, आशीर्वाद मिलती है तो बोझ खुशी में बदल जाता है, वह बोझ महसूस नहीं होता, फिर हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने वैसे आप सब भी निमित्त हैं, तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए ना। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर। टीचर्स का स्लोगन क्या है बताओ? अब टीचर्स, बाबा टीचर, बाबा के सामने टीचर का ग्रुप बैठा है। टीचर का स्लोगन क्या है? टीचर का स्लोगन है फॉलो फादर। फॉलो फादर। क्यों? फादर का काम भी विश्व सेवा, टीचर्स का काम भी विश्व सेवा, एक प्रोफेशन हो गया ना। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर भी नहीं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है, अब ये है खोलने वाली मन बुद्धि, खोलो बुद्धि को, कि टीचर का सबसे पहला सर्टिफिकेट कौन सा है? तो वो बाबा बात कर रहे हैं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ये है सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। कोई सचमुच टीचर बहनें कई जगह जाते जब भट्ठी कराने, सारी क्लास उन पे फूल बरसा रही होती है। हाँ, तो सर्टिफिकेट सारे संतुष्ट हैं और खुद भी संतुष्ट होते, बिल्कुल किसी बात में जरा भी असंतुष्ट नहीं। तो तब बाबा ने कहा स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ये फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। टीचर संतुष्ट क्यों नहीं रहेंगी बताओ? बाबा ने कहा टीचर्स को चांस कितने हैं? अब सुनो चांस, बाबा कौन कौन से चांस बताता है टीचर्स को। आज टीचर्स को खूब बाबा नशा चढ़ा रहा है। एक चांस तो समर्पण होने का, देखो भाइयों को नहीं मौका मिलता और बहनों को, टीचर बहनों को तो जट समर्पण। एक चांस समर्पण होने का। दूसरा सेवा का चांस, हर एक को सेवा केंद्र मिलता। हाँ। तीसरा निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंशन का चांस, क्योंकि जो सेंटर खोलते कोई 100, कोई 500, कोई 1000 आत्माओं के निमित्त बनती है, तो अपने ऊपर अटेंशन रहता। और चौथा, जितनों को आप समान बनाएंगी उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का चांस। आने वाले स्टूडेंट को तो हंस बगला इकट्ठा रहना पड़ता, टीचर्स को वातावरण का भी चांस अच्छा मिलता है। चाहे मधुबन चले जाओ, वहाँ भी सीट बुक होती टीचर्स के लिए, और कहीं भी चले जाओ टीचर तो फिर टीचर ही, रिस्पेक्टफुल उन्हें वो मिलता। तो टीचर बनना अर्थात लॉटरी लेना।
टीचर्स का ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है। टीचर्स को अपने भाग्य को देख खुश होना चाहिए। अपने प्राप्ति की लिस्ट सामने रखो कि क्या मिला है और कितना मिला है, वह देखते हो। अमृत वेले रूरवान सब करती हो। जो रूरवान करने से रस का अनुभव कर लेते हैं वे सारा दिन में सफल रहेंगे। अलबेले तो नहीं रहते, सदा अपने ऊपर अटेंशन रहता है और रस भी आता है। एक है नियम निभाने वाले और दूसरे प्राप्ति करने वाले। आप सब कौन हो? आप सब तो प्राप्ति करने वाले हो ना। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। जिम्मेवारी सबसे बड़े ते बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेवारी बड़ापन लाती, अलबेलापन समाप्त हो जाता। इसलिए अपने को विश्व का जिम्मेवार समझ के चलो और फॉलो फादर करने की शिक्षा दी। अच्छा, ओम शांति।